टीम प्रबंधन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: टीम प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं की पहचान करने में, टीम के प्रबंधन और मार्गदर्शन के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल विकसित करने में, और प्रभावी टीम प्रबंधन के लिए एक छोटी टीम में विश्वास और एकजुटता बनाने में। अनिका से मिलिए। अनिका अपने शहर में स्वीट डिलाइट्स नाम की एक बेकरी चलाती हैं। उन्होंने स्वादिष्ट पेस्ट्री और केक बनाने में अपना दिल और जान लगा दी थी। लेकिन जल्द ही बड़े बजट वाले बड़े ब्रांड की नई बेकरियां आ गईं। बिक्री गिर गई। हार मानने के बजाय अनिका ने कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली किया। उन्होंने अपनी छोटी टीम को इकट्ठा किया और कहा, आइए बात करते हैं, इसे मिलकर ठीक करते हैं। उन्होंने मिलकर समाधानों पर विचार विमर्श किया। अनिका ने सभी को अपने विचार और राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके अनूठे दृष्टिकोणों को महत्व दिया। अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं की गहरी समझ के साथ टीम ने सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान की। उन्होंने मिलकर एक कार्य योजना बनाई और प्रत्येक टीम के सदस्य की ताकत के आधार पर जिम्मेदारियों को विभाजित किया। अनिका ने नए और स्वादिष्ट फ्लेवर आजमाए, जिससे स्वीट डिलाइट्स सबसे अलग दिखने लगा। राहुल ने ग्राहकों को बहुत अच्छी सेवा देने पर काम किया ताकि हर अनुभव यादगार बन सके। माया ने स्वीट डिलाइट्स ब्रांड को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया और स्थानीय साझेदारियों का उपयोग करके प्रभावी मार्केटिंग का आयोजन किया। नियमित बातचीत के माध्यम से अनिका ने सुनिश्चित किया कि टीम सही रास्ते पर रहे। समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए हर हफ्ते बैठकें करते थे। उनकी कड़ी मेहनत को पहचानकर और प्रमुख सफलताओं का जश्न मनाकर अनिका ने एक मित्रवत और सहायक टीम का माहौल बनाया। समय के साथ स्वीट डिलाइट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ताज़ी बेक्ड चीज़ों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती थी और बेकरी एक पसंदीदा स्थानीय जगह बन गई। ग्राहकों को स्वादिष्ट पकवान और बेहतरीन सेवा पसंद आती थी और वे अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताते थे। आइए चर्चा करते हैं। जब अनिका को लगा कि वह अपने व्यवसाय में अच्छा नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौन से सकारात्मक कदम उठाए? क्या आपको लगता है कि अनिका एक अच्छी टीम लीडर हैं? जिस तरह से वह टीम का प्रबंधन कर रही थी, उसमें कौन सी चीजें आपको पसंद हैं? टीम मैनेजमेंट क्या है? यह समझने से शुरुआत करते हैं। टीम मैनेजमेंट प्रबंधन का मतलब है लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मार्गदर्शन करना, ताकि वे साझा लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। टीम के सदस्यों के लिए उनकी टीम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या शामिल है? टीम मैनेजमेंट के आवश्यक तत्व हैं: संचार, प्रेरणा, प्रतिक्रिया और पहचान, निर्णय लेना, नेतृत्व, सहयोग। प्रभावी टीम प्रबंधन टीमों के कामकाज और सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी टीम प्रबंधन इसके लिए आवश्यक है: बेहतर परिणाम। टीम जवाबदेही के साथ स्पष्ट लक्ष्यों की ओर काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर परिणाम मिलते हैं। बढ़ी हुई कार्यक्षमता। एक समन्वित टीम समय और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करती है। बेहतर विचार। अच्छा प्रबंधन चर्चाओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे अधिक रचनात्मक समाधान मिलते हैं। आपसी सहयोग। अच्छी तरह से प्रबंधित टीमें एक दूसरे का समर्थन करते हुए मिलकर काम करती हैं। बेहतर समस्या समाधान। साझा विचारों और सहयोग के माध्यम से तेज और अधिक प्रभावी समाधान मिलते हैं। कुशल निर्णय लेना। तेज कार्रवाई और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है। नवाचार और रचनात्मकता। विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों के संयोजन से नए विचार और अद्वितीय समाधान उत्पन्न होते हैं। सफलता की अनुभूति। प्रत्येक सदस्य के योगदान और प्रयासों को पहचानकर मनोबल और प्रेरणा को बढ़ाता है।
आइए उन मूलभूत सिद्धांतों का पता लगाएं जो छोटी टीमों की सफल गतिशीलता के लिए आधार तैयार करते हैं। स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्थापित करना छोटे समूह की गतिशीलता के लिए मौलिक है। टीम के प्रत्येक सदस्य की एक परिभाषित भूमिका होनी चाहिए जो उनके कौशल और विशेषज्ञता के अनुरूप हो। यह स्पष्टता जवाबदेही को बढ़ावा देती है और भ्रम या प्रयासों के दोहराव को रोकती है। प्रभावी संचार, खुलकर और ईमानदारी से बात करने से टीम के साथियों को विचारों को साझा करने, एक दूसरे की मदद करने और समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है। नियमित बैठकें, त्वरित बातचीत और ऑनलाइन उपकरण सभी बातचीत को आसान बना सकते हैं। एक सफल टीम के लिए अच्छी तरह से सुनना, सभी की राय का सम्मान करना और सहायक प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। आइए जानें कि विश्वास और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का निर्माण और सहयोग तथा तालमेल को बढ़ावा देना छोटी टीम की गतिशीलता के लिए कैसे आवश्यक है। विश्वास और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। टीम के साथियों को परेशानी में पड़ने की चिंता किए बिना बोलने, सवाल पूछने और नई चीजों को आजमाने में सहज महसूस करने की आवश्यकता है। विश्वास बनाने के लिए नेताओं को खुला, ईमानदार और हमेशा अपनी टीम का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। जब हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं, जिससे अधिक रचनात्मक विचार आते हैं और अधिक कार्य किए जाते हैं। सहयोग और तालमेल। टीम वर्क को प्रोत्साहित करने और विविध कौशल सेट का लाभ उठाने से समस्या समाधान और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। विचार मंथन सत्रों के अवसर पैदा करने और ज्ञान साझा करने से छोटी टीमों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। साझा लक्ष्यों की दिशा में एक साथ काम करके टीम के सदस्य अपनी ताकत को जोड़ सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेतृत्व उत्कृष्टता में प्रभावी नेतृत्व शामिल है, जिसमें लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के साथ बदलाव को नेविगेट करने की क्षमता होती है। प्रभावी नेतृत्व। एक मजबूत नेता टोन सेट करता है, स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करता है और टीम के सदस्यों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। प्रभावी नेता अपनी टीमों को सशक्त बनाते हैं, उचित रूप से कार्यों को सौंपते हैं और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जो विकास को प्रोत्साहित करता है। वे टीम के सदस्यों के बीच एक सेतु के रूप में भी काम करते हैं, संघर्षों को हल करते हैं और प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। परिवर्तन के प्रति समायोजन की क्षमता। छोटी टीमों को अक्सर बदलती प्राथमिकताओं, कठिन समय सीमाओं और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए लचीला और अनुकूलनशील होना आवश्यक है। आइए प्रभावी टीम प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रभावी टीम प्रबंधन के लिए आप एक छोटी टीम में विश्वास और एकजुटता कैसे बनाते हैं? विश्वास और एकजुटता कई तरीकों से बनाई जा सकती है। उदाहरण द्वारा नेतृत्व करें। नेता खुले, ईमानदार और सम्मानजनक होने से विश्वास का निर्माण करते हैं। अपने संचार और कार्यों में खुले, ईमानदार और विश्वसनीय रहें। टीम के सदस्यों की राय के लिए सम्मान दिखाएं और सक्रिय रूप से उनके विचारों को सुनें। खुले संचार को प्रोत्साहित करें। सक्रिय रूप से टीम के सदस्यों के दृष्टिकोण को सुनें और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। नियमित टीम मीटिंग, चेक इन और विचार मंथन सत्र खुले संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करें। टीम के अंदर लक्ष्यों, अपेक्षाओं और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी, प्राप्य और संगठन के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हैं। सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। एक सहायक वातावरण को बढ़ावा दें जहां व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हैं, ज्ञान साझा करते हैं और सामूहिक सफलताओं का जश्न मनाते हैं। संघर्ष का समाधान। सक्रिय रूप से और सहानुभूतिपूर्वक सुनने से कोई भी संघर्ष में शामिल अंतर्निहित मुद्दों की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है। यह तनाव को कम कर सकता है, समझ को बढ़ावा दे सकता है और सकारात्मक टीम गतिशीलता को बनाए रख सकता है। आइए अब समझते हैं कि स्मार्ट फ्रेमवर्क क्यों आवश्यक है। स्मार्ट फ्रेमवर्क का पालन करके आप ऐसे लक्ष्य बना सकते हैं जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हों। यह दृष्टिकोण स्थानीय व्यवसाय में आपकी छोटी टीम के लिए स्पष्टता, ध्यान और एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।
लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अपनी टीम को बताना, नियमित रूप से प्रगति पर नजर रखना और सफल लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए रास्ते में आवश्यक समायोजन करना याद रखें। आप अपनी छोटी टीम के लिए स्मार्ट लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? एस का अर्थ है स्पेसिफिक, विशिष्ट। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से विशिष्ट शब्दों में परिभाषित करें। एम का अर्थ है मेजरेबल, मापने योग्य। प्रगति पर नजर रखने और सफलता को मापने के लिए मैट्रिक्स या संकेतक स्थापित करें। यह आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या आप लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हैं। अ का अर्थ है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। सुनिश्चित करें कि आपके व्यवसाय के उपलब्ध संसाधनों, क्षमताओं और बाधाओं को देखते हुए लक्ष्य प्राप्त करने योग्य और यथार्थवादी है। आर का अर्थ है रेलेवेंट, प्रासंगिक। अपने व्यवसाय के समग्र उद्देश्यों और दृष्टि के साथ लक्ष्य को संरेखित करें। लक्ष्य को व्यवसाय के विकास, लाभप्रदता या परिचालन दक्षता में सीधे योगदान देना चाहिए। टी का अर्थ है टाइम बाउंड, समय सीमाबद्ध। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करें। यह तात्कालिकता की भावना को बढ़ाता है और गतिविधियों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। प्रेरणा एक और महत्वपूर्ण कारक है जो आपकी टीम की सफलता की ओर ले जाता है। आप अपनी टीम को कैसे प्रेरित करते हैं? अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएं स्थापित करना, नियमित मान्यता और प्रशंसा प्रदान करना, सहयोग और टीम भावना को बढ़ावा देना, नियमित प्रतिक्रिया और संचार देना, और उनके चल रहे विकास का समर्थन करना आवश्यक है। अनिका की कहानी का संदर्भ लें। वह अपने लक्ष्यों को टीम को कैसे बता सकती है? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? कृपया इस बारे में विचार दें कि वह अपनी टीम को कैसे पुरस्कृत कर सकती है। पुरस्कार मौद्रिक मूल्य का नहीं होना चाहिए। अनिका को अपनी टीम से कितनी बार प्रतिक्रिया लेनी चाहिए? उन्हें अपनी टीम से प्रतिक्रिया कैसे लेनी चाहिए? क्या अनिका को अपनी टीम को प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए? धन्यवाद।